चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगे बताएंगे कि आज हम कौन सी कानून के हवाले से पाकिस्तान की जो कानून है उसकी रोशनी में एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी बहुत शुक्रिया बुशरा। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन प्रोसेस और वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से तमाम मसाइल को, तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि कुछ सालों से पाकिस्तान में की इकॉनमी जब से तेज़ी से नीचे जाती जा रही है वैसे वैसे वीज़ा एप्लीकेशन भी बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे नौजवान इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। और इस चक्कर में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे केसेस फ्रॉड के भी आ रहे हैं। गारंटीड वीज़ाज़ के नाम के ऊपर लोगों से लाखों रुपया वसूल किया जा रहा है और पता ये चलता है कि बाद में वो वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हो जाते हैं और उनके पैसे भी वापस नहीं मिल पाते। इसलिए वीज़ा एप्लीकेशंस के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से जितने भी मसाइल हैं हम कोशिश करेंगे आज उनको कवर किया जाए और आपके मसाइल का हल आपको फराहम किया जाए। बिल्कुल ठीक बात की कि हम लोग यहाँ पर इमिग्रेशन से रिलेटेड तमाम जो कंसल्टेशंस होती हैं, क्यूरीज होती हैं और कन्फ्यूजन्स होती है वो दूर करेंगे आप तमाम नाजरीन की। और स्टूडेंट्स तो आप देखें ना, हर साल एक बैच होता है स्टूडेंट्स का और बाहर की स्टडीज़ का स्कोप तो वो है। वी कैन नॉट स्टे इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल कि हम ये कहें कि बाहर जाने का किसी को शौक नहीं, पढ़ाई करने का हर कोई जाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसकी सेटलमेंट करने के क्या तरीके हैं, क्या कैटेगरीज़ हैं, क्या क्या ज़रिए हैं, क्या कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है या वाकई शायद आपके बहुत कम पैसों में आप स्मूथली जा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट क्या तरीके हैं और लीगलाइज तरीके से आप किस तरह जा सकते हैं। और जो आप एज अ मीडिएटर किसी को अपनी हेल्प के लिए रख रहे हैं, क्या वो वाकई ठीक भी है या नहीं, इन सब बातों का जो जवाब है वो भी हम लेंगे। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मसला है या कोई प्रॉब्लम है या आप कोई ऐसा मामला डिस्कस करना चाहते हैं इससे रिलेटेड कि आप बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए, शेयर कीजिए। हम लोग एक्सपर्ट के ओपिनियन में, एक्सपर्ट ओपिनियंस की नज़र में आपके साथ तमाम आपके मसाइल का हल वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि हल हो। तो चलिए आइए आप लोग को मिलवाते चलिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से। आज भी हमारे साथ है बासित अहमद। ही इज़ अ CEO of EduPride Consulting, which is a company for immigration consultants, whereas we have Mr. Umar Farooq, who is a senior advocate High Court and also immigration lawyer. उसके साथ साथ जी हमारे साथ है सैयद बिलाल बुखारी, ही इज़ ऑल्सो इमिग्रेशन लॉयर, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी बड़ी talented इज़्ज़त फातिमा, who is also senior advocate high court, and we all have immigrant lawyers right now at the moment. Assalamu alaikum ji, welcome to Wakil Online. Walaikum assalam, thank you. Sir, being you CEO of EduPride Consulting, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये बताइए बाहर जाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, सेटलमेंट करने की क्या क्या कैटेगरीज है, किस किस तरीके को आप अपना के बाहर जा सकते हैं, कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरी? एग्जैक्टली सबसे पहले जो आपने एक वर्ड यूज़ किया ना सेटलमेंट का, मैं उसी को ही लेके चलूँगा जी कि स्टूडेंट्स या इमिग्रेशन एस्पिरेंट्स जब भी अप्लाई करते हैं किसी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कंट्री में, और वो उनका बेसिकली जो पर्पस होता है सबसे ज़्यादा वो सेटलमेंट का ही होता है। अब सेटलमेंट को लीड कर बेसिकली उसकी तरफ जाने के लिए आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें सबसे पहला जिसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो इमिग्रेशन को लेके है। इमिग्रेशन के साथ साथ स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं। अब इनको बेसिकली समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपना इमिग्रेशन का या सेटलमेंट का या स्टडी वीज़ा का अगर आप रूट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या क्या। ठीक है, अब इमिग्रेशन जिस तरह एक बहुत एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई की जाती है। अब इमिग्रेशन और स्टूडेंट में बेसिकली बड़ा 360 डिग्री का एक डिफरेंस है। इमिग्रेशन की जो रेशो है पाकिस्तान से अप्लाई करने की वो बहुत कम है एज़ कंपैरेटिवली टू स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा का क्या है, यू ऑल हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू मीट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और साथ में आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं एंड यू आर डन। आप मीन्स के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, आप अपना एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, आइल्स दे रहे हैं, पीटी दे रहे हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप आगे बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी परसेंटेज मीट कर रही है, आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैचलर्स का CGPA मैटर कर रहा होता है। इमिग्रेशन जो है वो एक टोटली डिफरेंट है। इमिग्रेशन की जो कैटेगरीज आती हैं उसमें बेसिकली स्किल्ड इमिग्रेशन आती हैं। ठीक है, अब स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका ऑलरेडी स्किलफुल होना, बिल्कुल, और स्किलफुल होने के लिए आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे मेन फैक्टर आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, फिर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है कि आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली हर तरीके के साथ आपकी इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पिछले को पास्ट से एजुकेशन सिस्टम था हमारे वाले टाइम का,
ये तो अब आके चेंज हो रहा है, मीन्स कि आपको करियर काउंसलिंग भी प्रॉपर की जाती है, स्कूल्स में आपके एजुकेशन काउंसलर्स भी अब बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर नहीं किया जाता, वो स्किलफुल नहीं होते, दे वर नॉलेजेबल बट दे वर नॉट स्किलफुल। ठीक है, ये तो होगी ना इमिग्रेशन की बात। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि ये जो गारंटीड वीज़ा के नाम के ऊपर पाकिस्तान में लोगों से लाखों रुपया वसूल कर लिया जाता है और बाद में वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाते हैं और पैसे भी वापस नहीं मिलते, ये क्या मामला? देखें, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आजकल पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90% होता है। और ये गारंटीज वीज़ा के नाम पे टोटली आपके साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसा किसी कंट्री में नहीं है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक हम अपनी साइड से जब अप्लाई करते हैं, दूसरा एक उनकी जो एम्बेसी है उसने अपना प्रोसेस करना है और अप्रूवल देना, राइट? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो इसमें टोटली फ्रॉड है, कुछ नहीं यहाँ इसमें तक कि भी हम लोगों को गारंटी कहते हुए ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि जी हमारे एम्बेसीज में ताल्लुकात हैं तो इसलिए आपका वीज़ा लग जाएगा, आप पैसे दे दें। मैं भी, और ये पॉसिबल नहीं है, राइट? और ये पॉसिबल किसी भी लेवल पे नहीं पॉसिबल। फ्रॉड बेस पे है सारा कुछ, लोग अपने पैसे लेने के लिए। इसमें जो एक हमारे पास सबसे अहम इशू है इमिग्रेशन में इसी चीज़ का कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। स्टेट की तरफ से इमिग्रेशन लॉज पर कुछ बताया नहीं जा रहा लोगों को, लोग अनअवेयर हैं, लोगों को पता नहीं, लोगों को बस यही कंसर्न है कि हमसे पैसे ले लें, हमें वहाँ पहुँचा दें। लेकिन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। सॉरी टू कट यू, आई वुड लाइक टू एंगेज द ऑडियंस एज वेल सिंस वी आर लाइव, कि देखें नाजरीन, अगर आपको कोई भी कह रहा है कि गारंटीड वीज़ा मिलेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी दुनिया में, क्योंकि ऑन दी अदर साइड जिस एम्बेसी ने या जिस ग्रुप ऑफ ज्यूरी ने आपका इंटरव्यू करना है, वो आपको इंटरव्यू किए बगैर तो पास करेगी नहीं, और आपको वो कंसीडर करेगी, बाकायदा आपका प्रॉपर केस कंसीडर किया जाएगा, उसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जो रिक्वायरमेंट, जो कवायद ज़वाबित अगर पूरे होते होंगे तो आपको मिलेगा। सो प्लीज गारंटीड वीज़ा वाली तो बात आप बिल्कुल भी बाय ना करें। मार्केट में इसका एक टर्म यूज किया जाता है जी, डन बेस। जी जी, एग्जैक्टली, डन बेस। गारंटीड वीज़ा इज डन बेस वीज़ा के जी, अगर आपका वीज़ा लगेगा तो आपने पैसे देने, अदरवाइज आपने पैसे नहीं देने। ठीक है, नहीं उससे पहले एडवांस में भी बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इतने गंदे हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी फाइल के अगेंस्ट कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से लग रहा है आपको पता ही नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर आपका एक फेक डॉक्यूमेंट या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है तो आपको उस कंट्री से 10 इयर्स 5 इयर्स बैन कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, केस खराब हो जाता है, करियर आपका पूरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक मेन इशू है जो डन बेस पे हम जब स्टार्ट करते हैं तो लोगों को कहा जाता है आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें हमें, वो उसके बिहाफ पे कुछ पता नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट जमा आपकी तरफ से स्टेटमेंट दी जा रही है, कुछ उसको पता नहीं, क्योंकि उसने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दे दिया कि ये मेरी तरफ से जो चाहे मर्जी करे। जो गारंटीड वीज़ा के नाम के ऊपर पाकिस्तान में लोगों से लाखों रुपया वसूल कर लिया जाता है और बाद में वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाते हैं और पैसे भी वापस नहीं मिलते, ये क्या मामला? देखें, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आजकल पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90% होता है। और ये गारंटीज वीज़ा के नाम पे टोटली आपके साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसा किसी कंट्री में नहीं है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक हम अपनी साइड से जब अप्लाई करते हैं, दूसरा एक उनकी जो एम्बेसी है उसने अपना प्रोसेस करना है और अप्रूवल देना, राइट? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो इसमें टोटली फ्रॉड है, कुछ नहीं यहाँ इसमें तक कि भी हम लोगों को गारंटी कहते हुए ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि जी हमारे एम्बेसीज में ताल्लुकात हैं तो इसलिए आपका वीज़ा लग जाएगा, आप पैसे दे दें। मैं भी, और ये पॉसिबल नहीं है, राइट? और ये पॉसिबल किसी भी लेवल पे नहीं पॉसिबल। फ्रॉड बेस पे है सारा कुछ, लोग अपने पैसे लेने के लिए। इसमें जो एक हमारे पास सबसे अहम इशू है इमिग्रेशन में इसी चीज़ का कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। स्टेट की तरफ से इमिग्रेशन लॉज पर कुछ बताया नहीं जा रहा लोगों को, लोग अनअवेयर हैं, लोगों को पता नहीं, लोगों को बस यही कंसर्न है कि हमसे पैसे ले लें, हमें वहाँ पहुँचा दें। लेकिन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। सॉरी टू कट यू, आई वुड लाइक टू एंगेज द ऑडियंस एज वेल सिंस वी आर लाइव, कि देखें नाजरीन, अगर आपको कोई भी कह रहा है कि गारंटीड वीज़ा मिलेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी दुनिया में, क्योंकि ऑन दी अदर साइड जिस एम्बेसी ने या जिस ग्रुप ऑफ ज्यूरी ने आपका इंटरव्यू करना है, वो आपको इंटरव्यू किए बगैर तो पास करेगी नहीं, और आपको वो कंसीडर करेगी, बाकायदा आपका प्रॉपर केस कंसीडर किया जाएगा, उसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जो रिक्वायरमेंट, जो कवायद ज़वाबित अगर पूरे होते होंगे तो आपको मिलेगा। सो प्लीज गारंटीड वीज़ा वाली तो बात आप बिल्कुल भी बाय ना करें। मार्केट में इसका एक टर्म यूज किया जाता है जी, डन बेस। जी जी, एग्जैक्टली, डन बेस। गारंटीड वीज़ा इज डन बेस वीज़ा के जी, अगर आपका वीज़ा लगेगा तो आपने पैसे देने, अदरवाइज आपने पैसे नहीं देने। ठीक है, नहीं उससे पहले एडवांस में भी बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इतने गंदे हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते।
आपकी फाइल के अगेंस्ट कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से लग रहा है आपको पता ही नहीं है। could be, और खुदा ना खास्ता I अगर agree, आपका एक काफी फेक ज़्यादा। डॉक्यूमेंट या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है तो आपको उस कंट्री से 10 इयर्स 5 इयर्स बैन कर देंगे, ban आपको कर दिया ब्लैकलिस्ट जाता कर है। दिया पूरा जाएगा। केस खराब हो जाता है। करियर, आपको आपका blacklist पूरा कर फ्यूचर सकते तबाह हो हैं। जाएगा। Yes, बिल्कुल yes, बिल्कुल। और इसमें एक मेन इशू है जो डन बेस पे हम जब स्टार्ट करते हैं तो लोगों को कहा जाता है आप पावर ऑफ टार्नी दे दें हमें, वो उसके बिहाफ पे कुछ पता नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं, Fake क्या document जमा आपकी कराए तरफ जाते से हैं। स्टेटमेंट दी जा रही है, कुछ उसको पता नहीं क्योंकि उसने अपना पावर ऑफ टार्नी उसे दे दिया है कि ये मेरी तरफ से जो चाहे मर्जी करे।